श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर बहुत दिनों के बाद हम लोग जिज्ञासा समाधान महात्माओं के परिचय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप लोग बहुतों ने दूरभाष पर कहा कि बाबा जो परिचय दे रहे थे महात्माओं का, जो जिज्ञासा समाधान चल रहा था, उसको और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन संजोग और समय प्रकृति के अधीन है, तो प्रकृति जो जो चाहती है वही कराती है। तो एक समय आया जो मैं नए महात्मा हमारे जो आदरणीय स्वामी महेंद्र बाबा हैं, इनके जीवन से संबंधित बातें जानने के लिए उपस्थित किया हूँ। तो जितने हमारे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर श्रोतागण है, सबका स्वागत और सम्मान करते हैं। बाबा से हम परिचय लेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। महेंद्र बाबा से, जो कि कुप्पा घाट में वर्षों से रह रहे हैं, लगभग 22 वर्ष हो गया इनको। बहुत सारा अनुभव है इनके पास, बहुत अच्छे महात्मा हैं। ये अभी समाधि पर सेवा प्रदान करते हैं। इनके विषय में कुछ आदमी जानते हैं, कुछ आदमी नहीं जानते। लोगों को लगता है कि पढ़े होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे मन में होता है कि सभी महात्माओं को आप तक पहुंचावें और बतावें कि ये भी शिक्षित हैं या नहीं हैं। इनके जीवन से हम लोग जानेंगे कितने पढ़े हैं और इन्होंने संत मत को कहाँ तक समझा बूझा है। तो अब चलते हैं स्वामी महेंद्र बाबा के पास और इनसे ही पूछते हैं इनके जीवन के विषय में। तो स्वामी जी, यह बतलाइए, आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान बड़ी मलिया, गोगरी जमालपुर, थाना गोगरी जमालपुर और खगड़िया के रहने वाले हैं। अच्छा स्वामी जी, ईस्वी में आपका जन्म हुआ था? लगभग 1945 में। जन्म के बाद जब आप कुछ बड़े हुए, पले बढ़े, आपने अपने घर परिवार में आध्यात्मिक माहौल देखा होगा। आपके घर परिवार का कैसा वातावरण था अध्यात्म का? देखिए, हमारे घर में आध्यात्मिक तरह के माता पिता थे। अच्छा। वो जो है कबीर मत से जुड़े हुए थे। जी। हम भी जो है कबीर मत से जब 8 साल के थे, उसी समय हमको जो है लंगोटा तक दिलवा दिया था। अच्छा, तो माँ बाप जो कबीर मत से थे, इसीलिए उस संस्कार के कारण उसी मत में जुड़ गए। उसी मत में जुड़ गए। अच्छा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने लगे। अच्छा। पढ़ाई लिखाई करने लगे तो क्या गांव में स्कूल था? गांव में स्कूल था। कौन स्कूल था? अपर प्राइमरी बड़ी मलिया। जी, स्कूल का नाम? स्कूल का नाम है। उसके बाद 5 क्लास तक जो है हम मलिया ग्राम में पढ़े। अच्छा। उसके बाद गोसारी में आके 6 और 7 क्लास तक पढ़े। उसके बाद जो है चले गए राष्ट्र उच्च विद्यालय गोगरी। जी। वहाँ पर 8 क्लास में एडमिशन लेकर के मैट्रिक पास 1966 में किए। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद जो है KDS कॉलेज गोगरी में जो है प्री यूनिवर्सिटी किए। उसके बाद पार्ट 1 में जब गए तो उसके बाद घर वालों ने बोला कि नौकरी करना चाहिए। अच्छा। तो हम ITI के ट्रेनिंग में चले गए। कहाँ गए? फरबिसगंज। अच्छा। वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग किए फिटर से। उसके बाद टाटा जाकर इम्प्लांट किए। इम्प्लांट करने के बाद कुछ दिन घर पर रहे। उसके बाद फरीदाबाद चले गए। वहाँ भी 1 मिनट स्वामी जी, आपने BA किया? हाँ, पार्ट 1 तक? BA पार्ट 1 तक। उसके बाद जब आप नौकरी ढूंढने लगे, उस समय आपके मन में क्या हुआ कि हम नौकरी करेंगे? हाँ, नौकरी तो करने के लिए गार्जियन के तरफ से
हुआ था। माता पिता कहते थे। माता पिता कहते थे, लेकिन जब टाटा में थे उस समय हमारे मन में भी भावना हो रहा था कि हम ईश्वर भक्ति करने के लिए डिमना नाला पर चले जाएं, लेकिन पारिवारिक बंधन के डर से नहीं गए। उसके बाद वहाँ से घर चले आए। घर होने के बाद जो है ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसके बाद चले गए फरीदाबाद। अच्छा, वहाँ भी कुछ दिन परिवार के साथ रहे। एक मिनट स्वामी जी, हम ये कह रहे थे आप सांसारिक बंधन में कब बंधे थे? जी पार्ट 1 में जाकर के जो है हमारी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, मतलब कि कितना उम्र होता होगा लगभग? 25 के लगभग हो रहा 25 के लगभग। अच्छा, उसके बाद विवाह किए, घर परिवार में रहते थे, उसके बाद नौकरी के लिए भी प्रयास करते थे? हाँ, नौकरी के लिए भी जो है प्रयास करके फरीदाबाद चले गए। अच्छा अच्छा, बोकारो में कुछ दिन रहे, उसके बाद फरीदाबाद चले गए। फरीदाबाद में गए तो स्कॉट कंपनी है जी जी, मथुरा रोड, फर्स्ट प्लांट में हम करीब 15 साल जो है नौकरी किए। अच्छा, कितना तनख्वाह मिलता था उस समय? उस समय 300 रुपया मिलता था तनख्वाह। एक महीना का? एक महीना का 300 रुपया मिलता था। अरे राम। उसके बाद 15-16 साल हुए तो उसके बाद बोकारो से जो है इंटरव्यू हुई। उसमें 21,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, लेकिन उसमें जो है 1,000 को सिलेक्शन किया हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा नाम 11 विद्यार्थी में से हमारा भी नाम था। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद उसके द्वारा जो है जा कर के नौकरी हम फरीदाबाद से छोड़ करके अच्छा घर चले आए। घर का पता था इस लेकर। अच्छा, अभी आपके कितने बाल बच्चे हैं? अभी हमारे 4 बाल बच्चे हैं। अच्छा। 2 लड़का है, 2 लड़की है। वो लोग क्या कर रहा है? वो अपना खेती गृहस्थी कर रहा है। तो नौकरी तो वो नहीं किया, लेकिन अपना खेती गृहस्थी दुकानदारी। बच्चों को आप पढ़ाए, मैट्रिक तक सबको पढ़ाए। उसके बाद उसको इंजीनियर बनाने के कोई ख्याल में थे, लेकिन वो लापरवाही के चलते नहीं पढ़ा, संपत्ति था इसलिए करके। अच्छा, आपके माता पिता कौन हैं? हमारे माता पिता जोरावर मंडल हैं, चौरसिया समाज में पले हुए हैं। अच्छा अच्छा, और माता का नाम चंद्रा देवी है। हमारे माँ बाप जो है कबीर आश्रम से जुड़े हुए थे। शिक्षा और शिक्षा के विषय में वो किसान ही थे, लेकिन मुजवानी हिसाब जो है वो धूर आना पाए सब जोड़ देते थे मौखिक से। अच्छा, लेकिन पढ़े लिखे भी थे, दूसरा तीसरा तक उस समय का। अच्छा, उस समय जो जिस समय आपका जन्म हुआ, जब होश हुआ, पढ़ाई के प्रति लोगों की कैसी रुचि थी, बच्चों सब की या गार्जियनों के मन में कैसा होता था पढ़ाने के प्रति? हमारे गार्जियन के मन था कि किसी तरह से नौकरी चाकरी करे, लेकिन हाँ। हमारा मन जो है आध्यात्मिक और जुड़ा हुआ था। इसलिए करके हम जो है परमात्मा का और गुरु का आदर सत्कार बच्चे से ही कर रहे हैं। और हमारा विचार जो हर समय है ईश्वर भक्ति करने का। घर से परिवार से जब मनमुटाव हुआ तो हम कहा कि ये संसार से जो है अच्छा है कहीं ईश्वर भक्ति करने के लिए साधु महात्मा ही बन जाएंगे। साधु महात्मा ही बन करके जो है हम अपना जीवन को जो है परमात्मा में समर्पण कर देंगे। लेकिन अभी तक वैसा गुरु नहीं मिले थे। कबीर साहब में जो थे, लेकिन ईश्वर भक्ति का रोम रोम में अंग अंग में समाया हुआ था ईश्वर भक्ति, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। तो उसके बाद घर छोड़ करके जो है मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और जितना भी तीर्थ स्थान, अयोध्या जी, उसके बाद लास्ट में बनारस में आए तो हम किसी तरह से बीमार पड़ गए। अच्छा अच्छा, जब बीमार पड़ गए तो उसके बाद हम बरौनी चले आए। वहाँ 7 बोतल पानी चढ़ाया गया उस समय। लेकिन
फिर भी घर पर खबर कर दिया। उसके बाद कहा कि चलो वहीं ईश्वर भक्ति करना। कौन कहा? माता भाई और हमारे आपके परिवार लोग बोले कि घरे चलो, बीमार हो गया है। हाँ, तो वहाँ से भजन वजन करना। हाँ, वहाँ से जब आए घर तो उसके बाद एक मिनट, हम ये कह रहे थे, जब आप साधु महात्मा से मिलते थे, उनसे कैसा लगता था मिल करके? अरे साधु महात्मा से जब मिलते थे तो लगता था कि परमात्मा के ही स्वरूप है, परमात्मा का ही साक्षात रूप है। अच्छा। इसलिए हम लोग जो है हमारे आत्मा में जो है परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति में रोम रोम में अंग अंग में समा गया। हाँ जी। उसके बाद घर में कुछ दिन रहे, उसके बाद हमारी परिवार जो थी वो संत मत से जुड़े हुए थे। अच्छा, दीक्षा ले ली थी वो दीक्षा लिए हैं 75 में गुरु महाराज के, हमारी घर पत्नी। अच्छा अच्छा, तो वो सत्संग करती रहती थी? वो सत्संग करती रहती थी, लेकिन यहाँ के किताब जो थे ले जाती थी, तो उसके बाद हम उसको भी पढ़ते थे। और कबीर मत से तो हम संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में सब कहानी जो थी वो हम पढ़े हुए थे। संत मत से तो नहीं लिए थे? नहीं, संत मत से तो दूसरे मत से 2000 में लिए हैं। यहाँ भी जब आए तो यहाँ देखते हैं कि एक ऐतिहासिक गुफा है, उसमें हम मेरी बात सुनिए, आपने दीक्षा 2000 ईस्वी में लिया? हाँ, 2000। कहाँ लिया, कैसे लिया, किन से लिया? संसेवी महाराज से लिए थे दीक्षा, लेकिन परिवार के द्वारा जो है और बगल में सत्संगी जो थी वो कहा बाबा चलिए ना सत्संग में। हम सत्संग में चले आए बंदेरा, वहाँ जो अखिल भारतीय हो रही थी, खगड़िया बंदेरा आए थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें स्तुति बिनती दीक्षा ले ली। आपने 2000 ईस्वी में महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षा लिया, तो उस दीक्षा में आपको क्या क्या बतलाया गया? उसमें बतलाया मौनस जप, मौनस ध्यान, दृष्टि साधन, 3 क्रिया बताए थे। मन में हो रहा था कि आप साधु महात्मा बन जाएंगे। हाँ। अच्छा, कुप्पा घाट वही लाई थी? कुप्पा घाट वही लाई थी पत्नी। हाँ। अच्छा। उसके बाद जो है हम उनको बोल दिए थे कि जब हम दीक्षा लिए हैं तो घर में हम नहीं रहेंगे, तब हम साधु के संत में रहेंगे। मन में वैराग्य हो। अभी जो है हमारे मन में गुरु महाराज ही सब कुछ, अपना शरीर, धन दौलत सब कुछ समर्पण करके हम गुरु महाराज से के शरण में रह रहे हैं। कुप्पा घाट आप 2000 ईस्वी में आए। हाँ। साधु बनने के लिए। हाँ। उसके पहले भी आप आते थे, जाते थे? हाँ, पहले भी जब हमारी पत्नी 75 ईस्वी में दीक्षित थी तो कभी कभी आ जाते थे, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब उसके किताब सत्संग योग, अब रामायण सार सटीक और सत्संग योग तीनों जब उसका अध्ययन हम किए तो लगता था कि वो साक्षात हमारे गुरु महाराज जो हैं परमात्मा का साक्षात कर लिए हैं। लेकिन फिर भी हम उसी ध्यान से जो है यहाँ रहना शुरू कर दिए। अच्छा, जब कुप्पा घाट आप आए तो फिर यहाँ किनके पास गए, क्या करने लगे? कोई आदेश हुआ रहने का या पूछे थे किसी से? कैसे आए? पहले उस समय भिखारी जी मंत्री थे, व्यवस्थापक थे, भिखारी तो भगत। हाँ, भिखारी भगत। उसके बाद जो है हम जब 3 दिन यहाँ रह गए तो पूछने लगा कि ए बाबा आप यहाँ जो आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं? अच्छा। तो हम उनसे बोले हम तो ईश्वर भक्ति करने के ख्याल से आए हैं और यहाँ हम रहेंगे। तो वो बोले कि यहाँ बिना काम का जो है कोई रहने नहीं दिया जाता है। तो हम लोग तो फिटर थे, इसलिए करके वो पाइप था टूटा हुआ, उसमें घुना करना था। तो हम तो उसको घुना करके उसको फिटिंग करके उसको दे दिए भिखारियों को। तो उसके बाद जो है कहा अच्छा ठीक है रहिए, तो कोई जॉब पकड़ लीजिए। तो उसके बाद जब हम सब बोला कि
चले गए प्रेस में। हम तो दूसरा काम करने वाले लायक नहीं थे। हम सोचे कि प्रेस में रह जाए, तो प्रेस में कुछ दिन सेवा किए। उसके बाद जो है फिर समाधि पर चले गए, गुरु महाराज की समाधि पर। वहीं जो है जो भी काम समाधि पर का था, सारा काम हम और बलराम जी दोनों करते थे। बलराम बाबा। अच्छा, प्रेस में कितने दिनों तक काम किए? प्रेस में करीब 2 साल तक किए, सेवा किए। शांति संदेश जब छपता था उस समय हमको भी बुला करके ले आता था, कहा कि हमारा हाथ का स्पीड जो था ज़्यादा था, इसलिए करके ज़्यादा कलेक्शन कर देते थे किताब का। अच्छा, कि आप प्रेस में सेवा दिए, फिर समाधि पर सेवा दिए। ये हम कह रहे थे, जो आप यहाँ रह रहे हैं तो प्रचार प्रसार में भी जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? प्रचार प्रसार में तो हम पटना दानापुर भी गए हैं, उसके बेगचारी गए हैं, बहुत जगह जहाँ से लोग कराता है वहाँ प्रचार प्रसार में गए थे। चंडीगढ़, रेवाड़ी, ये सब जितना है सब जगह, जलंधर, वहाँ भी सत्संग में हम गए। उसके बाद अब धीरे धीरे अपना भी अलग से भी सत्संग करने लगते हैं, और लोकल होता है तो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, तो हम सुन रहे हैं स्वामी महेंद्र बाबा को, ये 77 वर्ष के हैं। इन्होंने पढ़ाई भी की, BA पार्ट 1 तक, प्रयास भी किया नौकरी का, उसमें कुछ पैसा भी इन्होंने कमाया। इनके घर का जो माहौल था वह अध्यात्म का था। इनके परिवार, माता पिता सब कबीर मत से जुड़े हुए थे। उस संस्कार के कारण इनके अंदर में साधना की, सत्संग की, भजन करने की प्रेरणा होती रहती थी। ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी विरक्ति की ओर प्रेरित होते रहते थे, और जब ये सत्संग सुनते थे, साधु महात्माओं के पास जाते थे, तो इनको भक्ति की ओर विशेष रुचि जगती थी और इस ओर ये आना चाहते थे। अंततः इनका जो जीवन था गृहस्थ का था, परिवार के पालन पोषण का था, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, संस्कार बस परिवार को अपने सेवा सत्कार से इन्होंने सब व्यवस्था कर दिया। बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी सब व्यवस्थित हो गए। उसके बाद फिर ये अपना जीवन, साधुमय जीवन बिता रहे हैं। ये 77 वर्ष के हैं और ये यहीं कुप्पा घाट समाधि मंदिर में अभी बराबर रहते हैं। इनका जो जीवन था, संस्कार अच्छा था, इसीलिए ये इस अध्यात्म की ओर आए और ये यहाँ पर सेवा दे रहे हैं कुप्पा घाट में रह कर के। अभी आप 77 वर्ष के हैं, शुरू से लेकर के अभी तक में ऐसा कौन बीमारी विशेष हुआ है या नहीं हुआ है, सो बताइए। देखिए, हम जब से कुप्पा घाट आए हैं कोई भी बीमारी नहीं हुआ है, न खांसी, न सर्दी, न बुखार, न कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम एक गुरु महाराज को अपने को समर्पित कर दिए हैं, इसलिए करके जो है हमको कोई भी तरह का दिक्कत हुआ है, आंधी तूफान आई है, उसको गुरु महाराज टालते हुए हमको अपने शरण में रखे हैं। आपको कोई पहले बीमारी हुई थी? पहले जब घर छोड़ करके चले गए थे तो उस समय जो है बनारस में आकर के हम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद तो बरौनी में आकर के जाड़ा बुखार हुआ था। हाँ, काला जार पकड़ लिया था। आप 77 वर्ष के हैं, जैसे विशेष बीमारी होती है शुगर की, हार्ट की, BP की, ये सब कोई प्रॉब्लम आपको अभी है? अभी तक हमारे हृदय में तो किसी तरह का बीमारी नहीं, हाई टेम्परेचर है, नहीं शुगर है, नहीं कोई तरह की खांसी सर्दी है। अच्छा, आप क्या भोजन करते हैं, कैसे रहते हैं, ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले? बहुत आदमी अस्वस्थ रहते हैं, संत मत में भी,
तो वो जानना चाहते हैं किस तरह से हम अपना जीवन बितावें, क्या खाएं, कैसे रहें ताकि हम स्वस्थ रहें। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या आप भोजन करते हैं, सो बताइए। देखिए, भोजन के विषय में कहते हैं तो भोजन के विषय जो है वो हमारे गुरु महाराज जो हैं जब यहाँ आए तो गुरु महाराज का कहना है कि शुद्ध सात्विक आहार पहले सीखो सदाचार। जब शुद्ध आहार होगा तो शुद्ध विचार होगा जरूर। क्यों? क्योंकि शुद्ध भोजन करने से जो है शुद्ध ही विचार अंदर से निकलता है। लेकिन हम लोग जो है भोजन साधारण करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी दूध और चावल जो एक शाम में खाते हैं वही दोनों शाम खा लेते हैं और यहाँ से पच जाता है आपको? हाँ, हमको एकदम किसी तरह का अनपच नहीं होता, कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। आपको कोई कब्जियत वगैरह ये सब कुछ नहीं है। हमारे गुरु महाराज जो भी होता है हम गुरु महाराज को अपना समर्पण कर देते हैं, गुरु महाराज सब रक्षा करते हैं। तो आप की जो दिनचर्या है, जैसे कि सुबह से लेकर के जब सोते हैं उस तक में क्या क्या करते हैं यहाँ पर? हम जो यहाँ आते हैं तो खाना खा करके उसके बाद अपना कुछ भजन या कीर्तन याद करते हैं। उसके बाद जो है रामायण पढ़ते हैं। जब सुबह से क्या करते हैं? सुबह से शाम तक में क्या करते हैं? सुबह से तो 3 बजे जब नींद टूट जाती है उठ करके थोड़ा ध्यान भजन करते हैं। उसके बाद जो है 4 बजे जो है फिर अपना लेट्रिन बाथरूम जाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं ध्यान पर। ध्यान पर करने के बाद जो है 5 बजे फिर चले जाते हैं समाधि पर, गुरु महाराज की समाधि पर अपना ध्यान भजन करते हैं, स्तुति विनती करते हैं। उसके बाद जलपान करके अपना फिर जलपान में क्या करते हैं? जलपान में वही सत्तू और थोड़ा अभी दूध जो है खा लेते हैं, नहीं तो पहले घोल के पी लेते हैं। हाँ, घोल के पी लेते हैं। और हमारा भोजन जो है बहुत कम है, वैसे ज़्यादा हम एक्सेस नहीं खाते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे आप के जीवन में जो योग होता है, जैसे प्राणायाम या एक्सरसाइज जो भी होता है वो सब भी आप करते हैं कभी? हाँ, 3 बजे के बाद जो है थोड़ा व्यायाम भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। शारीरिक आसन में क्या करते हैं ये पूछ रहे थे। शारीरिक आसन में तो हम लोग वही हाथ गोड़ चलाते हैं, पैर चलाते हैं। उसके बाद थोड़ा अपना जो पहले का जो पहलवान में भी दंड बैठकी करते थे, तो दंड बैठकी तो नहीं करते, लेकिन हम जो है अपना हाथ पर दे करके शरीर का भी सुरक्षित कर लेते। कुश्ती लड़ते थे आप? कुश्ती तो नहीं लड़ते थे, लेकिन कुश्ती के अनुसार हम लोग काम भी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वामी जी, आप ये बतलाइए, आप जो संत मत से जुड़े, संत मत में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो समझा, साधना की, उस विषय में आप आम लोगों को क्या संदेश दे सकते हैं? संत मत का जो संदेश है या संत मत को आपने जो समझा है, संत मत क्या कहता है, आप आम लोगों को क्या उपदेश दे सकते हैं, बताइए। देखिए, हम लोग समाधि पर भी रहते हैं ना, और कहीं प्रवचन में जाते हैं तो हम अपने गुरु महाराज के ये महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जो है, इसमें हमारे गुरु महाराज जो 18 महीना जो है तपस्या करके समूचा शरीर नहीं बुझे थे। इसी शरीर के अंदर में आध्यात्मिक, भौतिक, रासायनिक ज्ञान प्राप्त करके जो है समूचा संसार को दिखा दिया है। शरीर क्या है, शरीर में रहने वाला कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसी के विषय में भजन भेद देते हैं। ये रास्ता से जाने के बाद जब अपने का ज्ञान होगा तो परमात्मा का ऑटोमेटिक ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश जीवात्मा है, परमात्मा का अंश जीवात्मा है ना।
हाँ। तो जीवात्मा द्वारा ही परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं। तो वही जब हम लोग गुरु महाराज के नियमानुसार जब योग साधन इसमें जो है ज़्यादा महत्व है बिंदु और नाद का। बिंदु और नाद का गुरु महाराज कहे हैं, लिखे हैं कि बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। जब बिंदु ध्यान हो जाएगा तब नाद ध्यान तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? जीवात्मा द्वारा है परमात्मा का साक्षात हम कर सकते हैं। इस शरीर के अंदर में जितना भी इंद्रियां हैं जब बिंदु ध्यान करने लगते हैं सब सिमट करके कहाँ चलाता है? वो बिंदु पर चलाता है। कल की बात है, एक DIG साहब आए थे पटना से, तो उनको हम बोले कि देखिए यहाँ जो है हमारे गुरु महाराज 18 महीना तपस्या किए हैं गुफा के अंदर में, और इसी गुफा के अंदर में आध्यात्मिक भौतिक रासायनिक ज्ञान प्राप्त करके समझा संसार को दिखा दिया। शरीर क्या है, शरीर में रहने वाला कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तब उन्होंने कहा बाबा आप जो भी कहें सब ठीक ही कहें, हम क्या कहें, हमारे गुरु महाराज तपोभूमि है इसलिए करके हम थोड़ा दो शब्द आप लोगों को सुनाए। तो ये स्वामी महेंद्र बाबा हमें बता रहे थे, ये जो संतमत में आए इनको और मत से भी विशेष गहराई लगा, अच्छा लगा। यहाँ की जो साधना थी, यहाँ की जो शिक्षा है, जो इन्होंने समझा है कि बड़ा सरल सुगम है, जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की बात कर रहे थे, इनको अच्छा लगा। इन्हीं साधना के द्वारा सर्वेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। इन्होंने इस बात को माना है और जाना भी है। अब अंत में थोड़ी सी एक और बात जान लेते हैं। जैसे कि आपने घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, आप वहाँ न जाते हैं, न उनसे कोई मतलब है। आप जो अकेले यहाँ रहते हैं, आपको जैसे किसी तरह का कभी माथा में दर्द हो गया या कोई अभाव हुआ, या खाने पीने में, रहने में, सोने में किसी तरह का मन में अभाव खटकता है कि नहीं परिवार रहता तो हमारा सेवा हुआ करता, कुछ ऐसा मन में कभी? देखिए अगले ये भी तो हमारा परिवार ही है। अगर हम घर से भी उतना लगाव नहीं रखते हैं, अनैति करते हैं, लेकिन जिस तरह से कोई परिवार से भी आ गया तो वहाँ भी जाकर के हम सत्संग किए हैं। एक बात जानना चाह रहे थे, अभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, सबल हैं, आप सब तरह से सशक्त हैं, मजबूत हैं, खाते भी हैं, बढ़िया आराम से रहते हैं। इस शरीर की जो स्थिति है बदलती रहती है। जैसे कि अभी हम ठीक हैं, कभी इतने अस्वस्थ हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे। उस समय मतलब कि देखभाल करने वाला कोई होगा या नहीं होगा, कुछ सोचे हैं कि क्या होगा? आप यदि उतने बीमार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या आपने सोचा है कुछ? देखिए उसके लिए जो है हम अपना को समर्पण कर दिए हैं गुरु महाराज को। अच्छा। कि जिस हालत में हो, जिस परिस्थिति में रहें, उस परिस्थिति में आप हम कोई शरीर से छुटकारा दिला दीजिए, बस हमारा यही अंतिम निर्णय है। हम लोग सुन रहे थे महेंद्र बाबा को विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर। यह महेंद्र बाबा हम आपके सामने आए हैं, जिनके जीवन को हम लोगों ने सुना। ये 77 वर्ष के हैं, फिर भी स्वस्थ हैं, और जो खाते हैं वो पच जाता है। अपना सेवा करते हैं, साधना करते हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका ऐसा जीवन था। आप लोगों के सामने मैंने इनको प्रस्तुत किया। इनके जीवन से आपको अवश्य प्रेरणा मिलेगी। और साधु महात्मा का जो जीवन होता है परोपकार का होता है। इनका जो भी जीवन रहा है बड़ा सराहनीय रहा है, आदरणीय रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया आज तक बहुत अच्छा ही किया है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। इन्हें हमारे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर श्रोतागण हैं, उन सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सुनते रहिए, मुझे दूरभाष पर प्रेरित करते रहिए और अपनी भावनाओं को बताते रहिए, ताकि मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। और जब तक संभव है मैं यह सेवा करता रहूं। और भी जो महात्मा जो नहीं आ पाए हैं, मैं प्रयास करता हूं। मैं
आप तक और साधु महात्माओं को प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।